हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप लोग भी एकदम मस्त हैं जी। और पहाड़ की इन खूबसूरती में एकदम व्यस्त है। मेरा नाम है सागर उनियाल और आप देख रहे हैं सागर उनियाल ब्लॉग्स चैनल। और गाइज अभी हम जा रहे हैं चक्रव्यूह में। तो कैसा है वहाँ आपको ब्लॉग में पता चलेगा, तो चलो बने रहें ब्लॉग में। लेकिन अर्जुन तो दूर दक्षिण देश में व्यस्त है। शंखनाद का ये शुभारंभ हो गया है और हे वीर, तेरी वीरता को सदैव याद रखा जाएगा। इतिहास के पन्नों में तेरी ये वीरता अमर गाथा बनेगी, क्योंकि तेरी वीरता को देखने के बाद न अर्जुन वीर रहेगा, न कर्ण जैसा वीर रहेगा। वीरता की गाथा सिर्फ तुम्हारी रहेंगी। और वो अपने ताऊ श्री भीम के साथ और अगवानी के साथ भू की तरफ चल रहे हैं। सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप। लक्ष्मीधर, मैंने कहा था कि वहाँ एक से एक वीर है और उन वीरों में कोई न कोई की है। संभोध प्रतिबंधता वो अपना जो तुम्हारा क्रोध है उसको संभाले और पूर्ण रूप से जिस भेद की मैंने रचना की है उस भेद के अंदर जो भी प्रवेश करेगा हम उसे बंधन करेंगे, अर्थात उसे बंधन से विमुक्त नहीं करेंगे। महारथी पांडव दल से इस चक्रव्यूह को भेजने आज जो दाव तुम्हें मिला है उस दाव की तुम्हें रक्षा करनी है, ताकि जो भी पांडव की ओर से यह वीर पुत्राभिमन्यु है या प्रवेश न कर सके। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मंत्रा था सकला संते पूर्ण संत मनोरथा। जय गुरु जी। आगे दुर्योधन द्रोणाचार्य की बातों पे तुम बिल्कुल भी विश्वास न करना। तुम्हें मालूम होगा गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के शिष्य थे। ये मुझे पता था सपने करुणारम करने होगा देह देवा परमेश्वर तुम्हारे हर समय और तुम्हारे द्वार पर जयद्रथ के सामने स्वयं वीर अभिमन्यु आ चुके हैं और वो जयद्रथ को संबोधित करते हैं। जयद्रथ, आज तुम्हारे वीरता का परिचय है। तुम्हें आज दिखलाना है कि युद्ध क्या होता है। युद्ध की ये पहली ललकार पहले द्वार के साथ है। आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। आज तुम्हें अभिमन्यु को पहले ही द्वार पर प्रवेश करना होगा। बहुत मेरे सारे भारतीयों इसी तरह अपने द्वार पर खड़े रहो और वीर अभिमन्यु को आगे बताने दो। और तुम्हें घबराने
बहुत बढ़िया। हाँ, तुम्हारे मामा की चाल कामयाब होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सिद्धराज जयराज, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। आगे दुर्योधन। जयद्रथ का क्या हाल है वहाँ? कौन में है? तो भांजे बहुत मेरे महारथियों, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर जयना बहुत तुमने उनकी संग बच्चे दे रहे हो गुजरात जयराज। बहुत बढ़िया। अभिमन्यु आगे बढ़ता हुआ किंतु भीम द्वार को पार नहीं कर सका, क्योंकि आज जयद्रथ को एक दिन का वरदान था कि पांडव उसे हरा नहीं पाएगा, इसलिए भीम बाहर ही है और अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर चुका है। दूसरे द्वार की तरफ बढ़ते हुए द्रोणाचार्य के समक्ष अब उनका युद्ध होगा। जते रहो महारथियों। गदाधारी भीम को इस व्यूह के तेरा बहुत भागे। बहुत मेरे महारथियों, तुम बिल्कुल भी ना घबराओ, तुम्हारे मामा तुम्हारे साथ है। अभी तो पहला ही द्वार हुआ है, द्वार अभी बाकी है, और जब तक मामा शकुनी के पास आते हैं तब तक तो वीर अभिमन्यु को मामा शकुनी अपनी चाह से परास्त करता है। आने दो इस बालक को, बिल्कुल भागे। दुर्योधन, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम निश्चित रहो। बहुत खूब महारथी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब मेरे महारथियों। और दूसरे द्वार पर खुद गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं और अभिमन्यु से उनका सामना होगा। वो कहते हैं, हे वीर, तुम निसंदेह बहुत बड़े वीर हो, तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम तो मेरे शिष्य के पुत्र हो। मैं तुमसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? होने से पहले धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तुमको जन्म दिया है, धन्य है वो गुरु जिन्होंने तुम्हें ये शिक्षा दी है, क्योंकि तुम जिन योद्धाओं को आज हरा रहे हो वो योद्धा कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो स्वयं कोई तुम्हारे पिता का प्रतिद्वंदी है तो कोई तुम्हारे पिता का गुरु है, और तुमने ऐसे महान हस्तियों को हराकर निरंतर आगे बढ़े हो, तो तुम कोई साधारण वीर नहीं हो। तुम्हारी इस वीरता को युगों युगों तक लिखा जाएगा।
भविष्यति द्रोण को भेदना असंभव है। देखो मेरे महाराज आपके पांडे दुर्योधन पहुंचो, हमें तुमसे पूर्ण विश्वास है पांडे दुर्योधन। मामा जी भाजे नजर रखे। भागे दुर्योधन, तुम बिल्कुल बिना घबराए आने आज अपने वीरता का परिचय दिखलाना है तुम्हें मेरे महाराजियों, करते रहो। तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज वीर अभिमन्यु आग न बुझती देश की, बरसे मेघ महान, भीष्म द्रोण दोनों थके, दे पाए नहीं जान। वो गंधार मरे शकुनी और दुर्योधन को कभी जान दे ही नहीं सके। वो थक गए, लेकिन उन्होंने कहा कि कपट से दूर रहो हे पुत्र। लेकिन दुर्योधन ने सदैव कपट को अपनी रणनीति का पहला मेरे भारतीयों और गुरु द्रोणाचार्य जी दिवस होकर हारना पड़ा। और इस वीरता को देखकर वो अचंभित हैं और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए तीसरे द्वार की तरफ बढ़ते हुए वीर अभिमन्यु और तीसरे बालक दिखने में छोटा है, लेकिन मुझे तो बड़ा वीर नजर आ रहा है। भागे दुर्योधन, तुम एक वीर हो, अरे एक वीर होके ऐसी बातें करते हो, इसी बात पर इतना घबराते हो। अभी तो दूसरा ही द्वार हुआ है। भागे दुर्योधन, क्या तुम्हें मालूम नहीं अभी तो द्वार और बाकी है। और तब तक तो तुम्हारा मामा पता नहीं कौन सी चाल चलता है। मामा श्री मेरे भारतीयों, मामा श्री बच्चे के तो दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, इसको बोलो चल चला जाए। जिसमें प्रयास करना ज्यादा दुख बड़ी बात होती है। ध्यान रहे, भागे दुर्योधन, भागे दुर्योधन। मामा श्री, तुम्हें मालूम है बकरी अपनी ताला क्यों बोलती है? क्या तुमने कभी विचार किया है? बहुत खूब मामा श्री, बहुत खूब। मेरे महारथियों, और हर शत्रु अपमानित हो रहा है कि ऐसा वीर जिन्होंने जयद्रथ को हरा दिया, गुरु द्रोणा को हरा दिया, आगे बढ़ता जा रहा है। अपमानित हो कर रहे शत्रु चाप, वही मैंने तूफान की है पहली
दुशासन को भी उन्होंने परास्त कर दिया है और निरंतर आगे बढ़ते हुए और अभिमन्यु आगे बढ़ता हुआ चौथे द्वार की तरफ जहाँ की स्वयं अंगराज देखने योग्य है। बहुत खूब मेरे अंगराज कौन मेरे भागे बहुत खूब तथास्तु अभिमन्यु तथास्तु। मुझे भली भांति याद है सदा रहेगी संग और इस तरह से कर्ण को भी परास्त करते हुए ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ते हुए असम कर्ण जैसे महारथी को हराना अपने आप में एक बहुत बड़ी वीरता है और इस वीर ने ये सिद्ध कर दिया है। आगे दुर्योधन तुम क्यों घबराते हो? मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले रणभूमि में खेलना चाहिए और तुम इतनी सी छोटी बात को भूल गए। और इस तरह से पांचवें द्वार पर शल्य और लक्ष्मण हैं, उनकी तरफ बस और उनको युद्ध के लिए ललकारता हुआ तुम्हारा दुर्योधन की जय। मेरे प्यारे भारतीयों, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही, मैं फिर से तुम्हें एक बार सूचित करता हूँ, हस्तिनापुर महाराज दुर्योधन की जय। दादा मेरे भारतीयों, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। और शल्य और लक्ष्मण के साथ अभिमन्यु का ये युद्ध मौन मुख कहा नहीं जाया, लेख विधाता का लिखा कौन किसे समझाए। बहुत खूब मेरे महारथियों, बहुत खूब। बहुत खूब। दुर्योधन इसी तरह अपनी सीता का परिचय दे रहे। शल्य और लक्ष्मण का टकराव अभिमन्यु के साथ और अभिमन्यु लड़ता हुआ उनसे आगे बढ़ता हुआ, हे वीर तेरी वीरता को नमन करता हूँ। धन्य है वो आंखें जो इस युद्ध के साथ अपनी वीरता का परिचय देना होगा। जी मामा श्री, और तुम बिल्कुल बिना घबराए, क्योंकि मैं कहता आ रहा हूँ जब तक तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। भांजे इसके लिए तैयार हो जाओ। पहले लक्ष्मण, आज तुम्हारी ये युद्ध भूमि में आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। आज तुम्हें अपने मामा का डटे रहो मेरे महारथियों। मामा शाम तक युद्ध स्तर को
क्योंकि तुम गीता का परिचय सभी लोग भली बात जानते हैं। और ये छोटा सा बालक आप तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। डटे रहो कौरव दल के महारथियों, डटे रहो, तुम महावीर हो, तुम्हें इसी तरह डटे रहना है। किस तरह लक्ष्मण अपने के साथ गीता का परिचय दे रहे हैं। अगर इसी गीता के साथ आगे बढ़ते रहे तो भागे ये पूर्ण विश्वास है और इस तरह से 5वें द्वार को भी पार करता हुआ वीर अभिमन्यु अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता हुआ तो कर ही रहेगा। जहाँ न अब आदर्शों की कोई बात होगी, अब ना कोई नीति होगी, अब ना कोई नियम होंगे, क्योंकि एक योद्धा 7 युद्धों को हराता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि वो अपनी चाल को चल सके, उसे पता है इस वीर के साथ जीतना असंभव है, क्योंकि उसको पता चल चुका है दुर्बुद्धि और कुबुद्धि ऐसा ही होता है। बहुत बढ़िया बालक, बहुत बढ़िया। और इस तरह से अकेले लड़ते हैं, अकेला भी 7 योद्धाओं के साथ लड़ रहा है। वो वीर, तुम्हारी वीरता को सदा याद रखा जाएगा, अमर कथा है। मामा श्री अस्त्र शस्त्र लौटा दो। तुमने अपनी गीता का परिचय दिया है कि तुमने किस तरह से इस छोटे से बालक को अमृत इस देवी को तुरंत कर दो। पदप्रिय पदमंडा विद्यमानों जैसा कि
को प्राप्त होकर वीर गति पा गया, सब गर्व का मान झुक गए। और हे वीर, धन्य है वो आंखें जो आज तेरी वीरता को देख पाए। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। धन्य है वो गुरु जिन्होंने तुम्हें शिक्षा दी है, तुम अमर कर दिया है। तुमने ये साबित कर दिया है कि इस धरा पर कोई वीर है तो वो तुम हो, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं है। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एक हाथ लाने की गुंद की माता यशोदा लोरी सोनी। और इस तरह से अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की और स्वयं नारायण की लाज भी रख ली कि हे नारायण, आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी है और पूरा कर पार्थ ने सिद्ध किया संधान। जय हो 5 भाई पांडवों की, जय भगवान श्री नगेला देवता की।